ओम श्री दुर्गा देवी नमः। शक्तों को शमतकी शमतकी। राजा सुबाहु स्वयंवर कर रहा है। राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को पहले ही सोच समझ कर कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए, किंतु हे राजन, आपने तो बिना सोच समझे ही यह स्वयंवर का कार्यक्रम कर डाला। सेना और राज से संपन्न राजाओं को छोड़कर इस समय आप सुदर्शन को अपना जमाता क्यों बनाना चाहते हो? युधाजित कह रहा है, मैं तुझे और अभी मार डालूंगा और सुदर्शन को भी, उसका भी मैं वध कर दूंगा। इसके बाद तुम्हारी कन्या का विवाह अपने नाती शत्रुजित के साथ कर दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा नाती शत्रुजित, उसके साथ तुम्हारी कन्या का विवाह शशिकला का अपने नाती के साथ कर दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। और दूसरा, कौन राजा है जो मेरे रहते कन्या के हरण की इच्छा तक कर सके? सुदर्शन तो निर्धन, बलहीन और बच्चा है। सुदर्शन जब पहले भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहता था तभी मैं सुदर्शन को मार देता, किंतु मुनि के कहने पर मैंने सुदर्शन को छोड़ दिया था। किंतु आज किसी भी तरह सुदर्शन के प्राण नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं अवश्य मार डालूंगा। हे राजन, अब तुम शीघ्र ही अपनी स्त्री और पुत्री के साथ भली भांति विचार विमर्श कर ले। सुंदर अपनी कन्या को मेरे नाती शत्रुजित को प्रधान मानकर उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दें। मेरे संबंधी बन जाओ, क्योंकि अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को सदा बड़ों से ही संबंध स्थापित करना चाहिए। तुम अकेले और राजहीन सुदर्शन को अपनी प्राणप्रिय सुंदर कन्या देकर क्या सुख चाहते हो? वर के कुल में धन, बल, रूप, राज और सगे संबंधियों को देखने के बाद ही उसे अपनी कन्या देनी चाहिए, अन्यथा कन्या को दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिलता है। तुम मेरे परम मित्र हो, इसलिए तुम्हारे हित की बात मैं कहता हूँ। राजा सुबाहु, अब तुम अपनी कन्या को कन्या की सखियों सहित स्वयंवर मंडप में ले जाओ। यदि तुम्हारी स्त्री और पुत्री सुदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे राजकुमार का वरण कर लेंगी तो इसमें मुझे विरोध नहीं होगा। हे राजन, अन्य सभी नरेश कुलीन, शक्तिशाली, हर तरह से संपन्न हैं। यदि इनमें से किसी को भी कन्या चुन लेती है तो मैं विरोध नहीं करूँगा, अन्यथा मैं बलपूर्वक आज ही सुंदर कन्या का हरण कर लूँगा। हे राजन, जाओ, इस कार्य को शीघ्र ही संपन्न करो और इस कलह को शांत करो। राजा उज्जैन नरेश युधाजित का आदेश पाकर राजा सुबाहु शोक में डूब गए और लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने भवन में पहुंच गए। महल में जाकर दुखी होकर वो अपनी पत्नी से कहने लगे, अब पुत्री से कहो, स्वयंवर सभा में इस समय घोर कलह हो रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हारे वश में हूँ। राजा की बात सुनकर रानी अपनी पुत्री के पास जाकर बोली, हे पुत्री, तुम्हारे पिता राजा सुबाहु इस समय बहुत दुखी हैं। स्वयंवर में आए हुए सभी राजा बहुत कलह कर रहे हैं, इसलिए हे पुत्री, तुम सुदर्शन को छोड़कर अन्य किसी राजकुमार का वरण कर लो। हे पुत्री, यदि तुम हट करके सुदर्शन का ही वरण करोगी तो प्रतापी और बलशाली युधाजित तुमको, सुदर्शन को और हम लोगों को मार देंगे। इसके बाद कोई दूसरा ही तुम्हारा पति होगा। हे पुत्री, यदि तुम मेरा और अपना हित चाहती हो तो सुदर्शन को छोड़कर किसी अन्य श्रेष्ठ राजा का वरण कर लो। माता के समझाने के बाद शशिकला को पिता ने भी बहुत समझाया, किंतु माता पिता दोनों की बात सुनकर शशिकला निर्भय होकर कहने लगी। शशिकला बोली, हे पिताश्री, आप ठीक कह रहे हैं,
किंतु आप मेरी प्रतिज्ञा तो जानते ही हैं। हे राजन, मैं सुदर्शन को छोड़कर और किसी का भी वरण नहीं कर सकती हूँ। यदि आप राजाओं से डरते हैं और बहुत घबराते हैं तो मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए और नगर से बाहर कर दीजिए। सुदर्शन मुझे रथ पर बैठाकर अपने नगर से बाहर ले जाएगा। हे राजन, जो होना है वह तो अवश्य होगा। अब आप होने के विषय में चिंता ना करें, क्योंकि जो होना है वह तो निश्चित रूप से होता ही है, इसमें संदेह कैसा। फिर राजा सुबाहु बोले, हे पुत्री, बुद्धिमानों को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। वेदों ने कहा है कि बहुत से लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए। हे पुत्री, यदि तुम पसंद करो तो मैं कोई शर्त रख दूं, जैसा कि पूर्व काल में राजा जनक ने सती सीता स्वयंवर में किया था। जनक ने शिव धनुष तोड़ने की शर्त रख दी थी, वैसे ही मैं भी कोई ऐसी कठोर शर्त रख दूं, जिससे शर्त को पूरा न करने पर राजाओं का विवाद ही समाप्त हो जाएगा। जो उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा वही तुम्हारा पति होगा। सुदर्शन हो अथवा कोई दूसरा जो भी हो, अधिक बलशाली होगा, वह राजा मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके तुम्हारा वरण कर लेगा। ऐसा करने से राजाओं में कलह निश्चय रूप से शांत हो जाएगा और बाद में आनंदपूर्वक तुम्हारा विवाह कर दूंगा। शशिकला बोली, मैं इस कार्य में नहीं पड़ती, क्योंकि यह मूर्खों का काम है। मैंने अपने मन में सुदर्शन का पहले से वर्ण कर लिया है, आप दूसरे को स्वीकार में नहीं कर सकती। हे महाराज, पुण्य और पाप का कारण तो मन ही होता है, इसलिए हे पिताश्री, मन में वर्ण किए गए सुदर्शन को छोड़कर मैं दूसरे का वर्ण कैसे कर सकती हूँ। हे महाराज, दूसरी बात यह भी है कि पण स्वयंवर करने में मुझे सबके अधीन रहना पड़ेगा। यदि इन राजाओं में से एक, दो या अनेक राजाओं ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली, तब उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आप क्या करेंगे? मैं किसी कार्य में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। पिताश्री, आप चिंता न करें और विधि पूर्वक मेरा विवाह करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए, जिनके नाम का संकीर्तन करने से समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। वे भगवती चरण का अवश्य हमारा कल्याण करेंगे। ये पिताश्री, अब आप महाशक्ति का स्मरण करके पूरे विश्वास के साथ विवाह कीजिए। अभी जाओ और सभी राजाओं से हाथ जोड़कर कह दो कि आप सभी राजागण इस स्वयंवर में कल पधारें। ऐसा कहकर संपूर्ण राजाओं का समुदाय शीघ्र ही शांत हो जाएगा और वैदिक रीति से सुदर्शन के साथ रात में मेरा विवाह कर दीजिए। इसके बाद दुष्यंती के पुत्र सुदर्शन मुझे साथ लेकर चले जाएंगे। यदि क्रोधित होकर राजा युद्ध करना चाहेंगे तो उस समय भगवती आदिशक्ति हमारी सहायता अवश्य करेंगी। यदि सुदर्शन युद्ध में मारे गए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हे राजन, आपका कल्याण हो। आप मुझे सुदर्शन को सौंपकर अपनी सेना के साथ महल में सुखपूर्वक रहें। शशिकला का वचन सुनकर राजा सुबाहु ने विवाह करने का निश्चय कर लिया। शशिकला की बात मानकर राजा सुबाहु सभी राजाओं के पास जाकर बोले, हे राजाओं, आप लोग इस समय अपने अपने शिविर में जाएं। मैं कन्या का विवाह कल करूँगा। आप लोग मुझ पर कृपा करके मेरा निवेदन स्वीकार करें। अब यह विवाह का कार्यक्रम कल पुनः होगा, इसी स्वयंवर में होगा। हम सब मिलकर विवाह को संपन्न करेंगे। राजा सुबाहु की बात सुनकर सभी राजा कल की प्रतीक्षा करने लगे। राजा सुबाहु ने गुप्त स्थान में अपनी पुत्री को बुलाकर पंडितों द्वारा विवाह कार्य प्रारंभ कर दिया। सुदर्शन को वेदी गृह में बुलाकर राजा सुबाहु ने सुदर्शन का पूजन किया। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो।